हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं मोनू मनोरंजन टीवी पर टीचिंग लर्निंग सीरीज। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए मानव के क्रमिक विकास की कहानी लाया हूं। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि मानव का विकास मतलब बंदरों से कैसे हुआ, कैसे आज का मानव जो है एक समय में वो बंदर था और बंदर से आज संपूर्ण हेमोसिपेशन तक का सफर वो कैसे किया, किस प्रकार से उसका स्थानांतरण हुआ, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर मेरे चैनल पर आप नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मानव विकास का क्रमिक विकास में मानव विकास से पहले हम देखेंगे कि आखिर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन का विकास कैसे हुआ। तो एक मिनट यहाँ ध्यान देगा, देखिएगा। ऐसे विभिन्न ज्ञाताओं का एवं वैज्ञानिकों का शोध के अनुसार ऐसा उनका कहना है कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वो जल से हुई है। कई मिस्रवासियों ने भी कहा है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो नील नदी के जल से हुआ है, इस तरह का कहना है। एक बार उन्होंने बताया है कि नील नदी की पानी जो थी एक बार सूख गया था और कुछ पानी जो है एक गड्ढा में बच गया था। उनमें जो है विभिन्न प्रकार की कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु ने उसमें उत्पत्ति हुई। फिर उसमें देखे कि उस जगह में एक पानी का जमाव हुआ जिसमें विभिन्न प्रकार की कीड़ा और उसमें जीव जंतु, घास, इस तरह की उत्पत्ति, जलीय घास, इस प्रकार की उत्पत्ति उसमें हुई। और वातावरण के परिवर्तन के साथ उसमें बदलाव आते गए। एक ऐसा समय आया कि प्रकृति में पूरी तरह से हलचल हुई और हलचल होने के कारण से वातावरण में परिवर्तन आने से एक परिवर्तन आने से इस जो जगह का इस पानी का जो स्थान था, यहाँ से कुछ जो कीड़े मकोड़े जो हैं वो बाहर स्थल पर चले गए और बाहर स्थल पर आने से उन्होंने ऐसा फर्क पाया कि जो बाहरी वातावरण है और जो जल का वातावरण है उन दोनों में काफी अंतर पाया गया और जो कीड़े मकोड़े बाहर वो रह गए और वो अपनी प्रकृति के अनुसार उसी जगह पर ढलना शुरू कर दिया और जो जीव इस जल में रह गए वो इस जलीय जीव का स्थानांतरण ले लिया। और ऐसा बताया गया है कि जो जीव जल से बाहर था उन्होंने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल चला, जिससे कारण जो है इसमें बदलाव आया और कहा गया कि जो जीव एक स्थान पर वो रुक गया वो आज जो है पेड़ पौधा का रूप लिया और जो जीव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना प्रारंभ कर दिया, घूमना शुरू किया और अपनी प्रकृति के अनुसार उसमें बदलाव लाए, वही जीव आज जो है पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं और उनका कई रूप हैं। तो इस तरह से बताया गया है कि जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि मानव का क्रमिक विकास, अगला कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ। तो बहुत समय के बाद जो है एक लाखों वर्ष पूर्व जो है एक प्रकार की प्राइमेट जीव स्तनधारी को पाया गया और वो लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व एक प्राइमेट स्तनधारी मिला जो स्तनपायी प्राणी था। वो कैसा प्राणी था? स्तनपायी प्राणी था। स्तनपायी प्राणी वे होते हैं जो अपने स्तन से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। उस तरह के गुण जो है एक प्राइमेट जो जीव था उसमें देखा गया। उसके बाद देखा गया कि उनकी जो बालों की अधिकता थी, जो आज जो देखते हैं हम लोग, जो जीव होता है वानर होता है, उनका विकास जो है उसमें देखते हैं कि उसके शरीर जो होते हैं पूरे बाल से ढके होते हैं। उसी प्रकार से जो उस समय का जो प्राइमेट स्तनधारी था उनका पूरा शरीर जो था बाल से ढका हुआ था।
वो माता के गर्भ में बच्चा जो था वो अधिक समय तक पलता था। जो प्राइमेट स्तनधारी था उनका गर्भ में जो बच्चा होता था वो अधिक समय तक पलता था, एक निश्चित समय तक क्या होता था, पलता था। और उनमें देखा गया कुछ गुण कि उनके जो दांत थे उनमें भिन्नता पाए गए। जैसे साधारण अभी मनुष्य का दांत जो है वो कई प्रकार के होते हैं दांत, जैसे इसमें एक कुतरने का होता है, काटने वाला होता है, चीरने फाड़ने वाला होता है, एक इनका कई के नाम है। तो इस प्रकार के दांत उनको देखा गया कि उनके दांत में क्या है, भिन्नता देखा गया। उसके बाद जो लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व 240 लाख वर्ष पूर्व एक और बानरों का उप समूह मिला जिन्हें होमेनियॉड बोला गया। होमेनियॉड जो था वो बांदरों का ही एक समूह था। ये इसका शरीर आकार में बड़ा था। इसका जो शरीर था वो प्राइमेट स्तनधारी से उसका शरीर जो है बड़ा था। और उसमें देखिए कि क्या बदलाव आया कि इसकी पूंछ गायब हो गई। सबसे पहले देखिए जो बानर थे, ऐसा हम लोग कहा जाता है कि जो मनुष्य अगर बानर था तो उसकी पूंछ कैसे गायब हुई। तो देखो जो होमिनियॉइड जो था उनका पूंछ गायब हो गया। वो प्रकृति के अनुसार उनमें मतलब वातावरण के अनुसार उसमें बदलाव आया और एक समय ऐसा आया कि उनका पूंछ जो है वो गायब हो गया। तो यहाँ देखिए होमिनियॉइड के जो था वो बानरों का उपजाति था, उनका पूंछ गायब हो गया। वो फिर भी चौपाए थे, मन की मनुष्य का उसमें गुण विकसित नहीं हुआ था, पूर्ण नहीं हुए थे। वो चौपाए थे यानी कि वो चार पैरों की तरह से वो चलते थे। फिर आगे देखेंगे कि उसका आगे का हिस्सा जो था लचीला हो गया था। आगे का हिस्सा जो है लचीला हो गया था, लचीलापन था। वो अगला जो भाग उसे पकड़ने रोकने इस तरह का काम करने से, ज्यादा काम करने से क्या होता था कि उसके आगे का जो भाग था वो लचीला हो गया। उसके बाद देखिए कि एक अलग प्रजाति आया जिसका नाम था होमिनिड। अलग वो बानरों का ही एक ऐसा उप समूह आया जिसका नाम था होमोनिड। इसका क्या नाम था? होमोनिड नाम था। और ये मानव का आकार का दिखने वाला ये जो है पहला ऐसा वानर का समूह था जो मानव के आकार का दिखता था। वो दो पैरों के बल चल सकता था, जैसे आज मानव दो पैर पर चलता है उसी प्रकार वो उस समय का जो होमिनिड वानरों का उपजातियां जो थी वो दो पैरों के बल चलना शुरू करता है। उसके बाद हाथ से औजार बना सकता था। वो ऐसा उस समय का जो होमिनिड जो वानर था उसका विकास हुआ। वो देखिए जब दो पैरों से चलना शुरू कर दिया तो उसके हाथ फ्री हो गए। फ्री होने के कारण से क्या हुआ कि वो हाथ से किसी वस्तु को पकड़ना, तोड़ना, फोड़ना, इस तरह के क्रियाकलाप जो है वो हाथों से करता रहता था, जिसके वजह से उसके हाथ जो है फ्री हो गए। हाथ जो है हाथ से काम करने में सक्षम हुआ और वह औजार बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो आए वो एक बानरों का समूह जिसे होमोनिड के नाम से जाना जाता है। होमोनिड जो था वो लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व बानरों का एक अन्य समूह आया जो होमोनिड था। देखिए अभी तक कई बानरों का समूह आया लेकिन वो का हुआ कि उसकी ज्ञात होते होते, क्योंकि जो जीव अगर प्रकृति के वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अगर वो नहीं ढलता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जो भी जीव है अगर वो प्रकृति के अनुसार चलेगा, वो प्रकृति के वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलेगा, वही जीव जो है उनका अस्तित्व जो पृथ्वी पर बच पाएगा। और जिस जीव ने वो प्रकृति के वातावरण को समझा और उसके अनुकूल चला उसका अस्तित्व बचता गया, और धीरे धीरे जो प्रकृति के विरुद्ध चला उसका अस्तित्व समाप्त होते चला गया। और देखिए 56 लाख वर्ष पूर्व, लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड जो है वानरों का एक उप समूह आया जिन्हें दो प्रकार के वानरों की उत्पत्ति हुई। एक था ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा था होमो। यहां ध्यान दें, एक था ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा होमो था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी वानर था। वो समय ये भी दो पैरों पर चल सकता था, इनके माथे बड़े थे लेकिन वो पेड़ पर रहता था, उसके हाथ विकसित नहीं हुए थे। पेड़ पर रहने के कारण वो अपने हाथ से उतना ज्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उनके हाथ विकसित नहीं हुए थे। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। एक और था रामापिथेकस इसी तरह का, वो भी जो है धीरे धीरे प्रकृति के अनुसार अनुकरण न कर पाया, जिसके चलते अस्तित्व उनका समाप्त हुआ। उसके बाद जो आया एक
जो है होमो बानरों का उपजाति आया, जो लगभग 25,000 वर्ष पूर्व, लगभग 25,000 वर्ष पूर्व एक बानरों का प्रजाति का खोज हुआ, जिसमें दो प्रकार की बानरों का उपजाति हुआ। एक का नाम था हैविलिस और दूसरा का नाम था होमो सेपियंस। आज जो हमें मानव दिख रहा है, जो संपूर्ण बुद्धिमत्ता और चिंतन और तार्किक करने वाला एक परिपूर्ण मानव, वो है होमो सेपियंस, जो लगभग 8 लाख वर्ष पूर्व, 8 लाख वर्ष पूर्व जिस मानव का विकास हुआ, आज वही मानव जो है वो होमो सेपियंस है, जिसका वैज्ञानिक नाम हमें जानते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि मनुष्य का विकास किस प्रकार से हुआ। तो मनुष्य का विकास जो है बानरों से हुआ था, और एक सबसे पहला प्राइमेट जो जंतु था उनको खोजा गया था। प्राइमेट बानरों का ही एक समूह था, और इस प्रकार से प्राइमेट के बाद जो है होमिनिड आया, होमिनिड के बाद जो है होमिनॉइड आया, होमिनॉइड के होमिनिड आया, उसके बाद जो है होमिनिड आया। होमिनिड दो तरह से फिर बटा, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, रामापिथेकस आया, उसके बाद होमो आया और हैलिबिलियस आया, उसके बाद हम लोग संपूर्ण मानव होमो सेपियंस आया। तो दोस्तों आज हमने देखा कि मनुष्य का विकास किस प्रकार से वानरों से हुआ, साथ ही हमने देखा कि जीव की उत्पत्ति अगर जल से हुई है तो वह किस प्रकार से हुई है। दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी के लिए बेहतर लगा होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।